अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो नई वीडियो लाए हैं उसमें हम वज़न कम करने का आसान। इसमें हम आपको उन तमाम ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिनके मुतवातर इस्तेमाल से और लाइफस्टाइल में थोड़ी सी कमी, थोड़ी सा चेंज लाकर आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप अपने बढ़े हुए वज़न को घटा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़न ज़्यादा खाने से बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एक्टिविटी ना हो, आप बैठे रहते हों, कोई जिस्मानी वर्जिश ना करते हों और आपका लाइफस्टाइल इंतहाई पुरआसाइश हो तो भी वज़न बढ़ जाता है। दोस्तों, वज़न बढ़ने की अहम वजह हमारे खाने पीने का स्टाइल भी है। अगर हम बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं और मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ और ट्रांस फैट से मज़य्यन खानों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से बड़े ही नहीं बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं। कोई वर्जिश ना करना, एक जगह बैठे रहना, मुरगन खाने खाना मोटापे की अहम वजह है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं, जैसा कि कुछ लोगों में मोटापा मौरूसी तौर पर पाया जाता है, यानी इसको हम ख़ानदानी मोटापा भी कहते हैं, लेकिन ऐसा चंद ही केसेस में होता है। आज हम आपको ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप वज़न में नुमायां कमी ला सकते हैं। ना सिर्फ कमी बल्कि मुसलसल और तवातुर के साथ अमल पैरा होकर वज़न में मतलूबा टारगेट भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं उन तमाम सब्जियों और फलों की कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने जितनी भी खाने की चीज़ें, सब्जियां और फल बनाए हैं, उनमें ख़ास सलाहियतें मौसम के एतबार से रखी हैं। तमाम किस्म की सब्जियां और तमाम किस्म के सलाद जिनमें चीनी, क्रीम या ऑयल एडिशनल फ्लेवर्स शामिल ना किए जाएं, खाना बेहद मुफीद है। फिर फल भी, जो सख्त फल हैं जैसे कि आड़ू, सेब, अमरूद, नाशपाती, इनका इस्तेमाल न सिर्फ पेट को भरे रखता है क्योंकि इनमें बेतहाशा फाइबर मौजूद होता है, बल्कि इससे आपको भूख भी नहीं लगती और आपका फिलिंग का एहसास रहता है। गर्मियों के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल बेहद मुफीद है और वज़न में तेज़ी से कमी करता है। दोस्तों, सब्जियों में खीरे का इस्तेमाल सलाद के पत्ते, चुकंदर, टमाटर, कटी हुई प्याज, गाजर, शिमला मिर्च का इस्तेमाल सैलेड, बंद गोभी का प्लेटर बनाकर दिन रात खाएं। सब्जियों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये आपको भरे पेट की कैफियत में भी रखेगा और आप भूख में मुब्तला नहीं होंगे। दोस्तों, अगर हम तेल की बात करें तो आम घी या आम तेल को छोड़कर जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल करें और या फिर देसी घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आम तेल को कम से कम इस्तेमाल करें। रोज़ाना आप एक टीस्पून ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको तेल बिल्कुल छोड़ने का मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि हमें वो चीज़ें करनी हैं जिनको हम तवातुर के साथ इस्तेमाल कर सकें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वज़न घटाने के लिए कुछ दिन तक तो तमाम चीज़ें छोड़ दें और हमारा वज़न कम होगा, लेकिन जब हम उन्हीं ग़िज़ाओं का इस्तेमाल दोबारा से शुरू कर देंगे, नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे, तो वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, कोशिश करें कि सब्जियां अपने दिन और रात के खाने में शामिल करें। ख़ुसूसन कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल बेहद मुफीद है और उसमें अगर सब्ज़ी पकी हुई भी हो तो उसमें
तेल बिल्कुल भी शामिल ना हो, ये बहुत कम मिकदार में शामिल होना चाहिए। अगर हम तेल की बात करें तो कॉर्न ऑयल और कनोला ऑयल भी खाने में काफ़ी मुफीद हैं और वज़न में ज़्यादा तेज़ी नहीं लाते, इजाफ़ा नहीं करते। सलाद में नींबू का इस्तेमाल कीजिए और नींबू निचोड़ के सलाद का इस्तेमाल कीजिए। इससे ना सिर्फ वो मज़ेदार लगेगा बल्कि आपको खाने की आदत हो जाएगी और आपका वज़न भी तेज़ी से कम होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दालों की। दालों का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत मुफीद है। दालें प्रोटीन में आती हैं, लेकिन अगर दालों का इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया जाए और चावलों का इस्तेमाल भी हद से ज़्यादा किया जाए तो ये हमारे वज़न बढ़ने का सबब बन जाते हैं। दालों का इस्तेमाल मॉडरेट फॉर्म में होना चाहिए। पकी हुई दाल आप 5 से 6 टेबलस्पून एक टाइम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाल लोबिया या उबले हुए चने भी रख लें और दिन में एक बार खाने के साथ या बीच के टाइम में जब आपका खाने का टाइम ना हो और आपको भूख लगे तो आप 4 से 5 टेबलस्पून की लोबिया भी ले सकते हैं और उबले हुए चने भी ले सकते हैं। उसमें आप प्याज शामिल कर दीजिए, टमाटर काट लीजिए और नींबू निचोड़ लीजिए, चाट मसाला शामिल कर लीजिए, बेहतरीन चाट बन जाएगी। ये खाने से ना सिर्फ आपको फीलिंग का एहसास होगा बल्कि आप उन गैर ज़रूरी चीज़ों के इस्तेमाल से बच भी जाएंगे जो वज़न के इजाफे का बाइस बनती हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बाहर की बनी हुई चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं, जैसा कि समोसे, बेकरी की चीज़ें, बिस्किट। ये तमाम चीज़ें इंतहाई मुज़िर हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और ये वज़न को बढ़ाती हैं। उबली हुई दालों का इस्तेमाल, कम ऑयल के खाना बेहद ज़रूरी है। इससे वज़न कम होता है। तो उससे यहाँ मैं एक चीज़ का और इजाफा करती चलूँ कि अगर आप नमक का इंटेक भी कम रखेंगे तो आपका वज़न तेज़ी से कम होगा। जितना ज़्यादा आप नमक इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ेगी, पानी को रोकने की सलाहियत बढ़ेगी और आपका वज़न बढ़ेगा, बढ़े हुए वज़न के लुक आएगी। पराठे, तली हुई चीज़ें अगर आप उनको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते तो हफ्ते या 10 दिन में एक बार ज़रूर ले लें, लेकिन रोज़ाना की खाने में इन्हें शामिल ना करें। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी कि आप हफ्ते में 6 दिन मुकम्मल परहेज़ी खाना खाएं, मुकम्मल एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, वॉक करें और एक दिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। अपनी मर्ज़ी का खाना खाएं लेकिन मॉडरेट फॉर्म में। अगर हम रोटी की बात करें तो आप 35 ग्राम की एक रोटी एक वक्त में खा सकते हैं। 35 से 70 ग्राम की एक रोटी ले सकते हैं या 35 ग्राम की 2 रोटियां ले सकते हैं। 35 ग्राम से मुराद पेड़ा आपका 30-35 ग्राम का होना चाहिए। उससे आपकी एक सीडी साइज़ की रोटी बनेगी और उससे आप देखेंगे अगर आप वो लेते हैं, साथ में आप थोड़ी सी सालन लेते हैं। सालन में ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिर्च मसाला खसूसन नमक कम होना चाहिए। साथ बड़ा सा प्लेटर एक सलाद का बना लें, आपको इंतहाई फिलिंग की कैफियत देगा। साथ आप दही का इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन आपके लिए ये डाइट मील बनेगा। दिन में आप 3 से 4 कार्ब्स लीजिए। अगर आप वज़न में तेज़ी से कमी चाहते हैं तो दिन में आप 3 से 4 कार्ब्स लीजिए। कार्ब्स में शामिल हैं रोटी, चावल, तमाम किस्म के दलिए, जौ का दलिया है, वीट का दलिया है, ये है, या फिर कॉर्न दलिया है, वो आप ले सकते हैं। वो आप 3 चम्मच कच्ची ले लें और उसको पानी में या दूध में बना लें। उसको आप चिकन शेरेट करके उसमें वो भी डाल सकते हैं।
अब बात करूंगी मैं चीनी की। अगर आप अपने वज़न में तेज़ी से कमी चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीनी का इस्तेमाल भी कम कर दें और आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दें। कोशिश कीजिए कि आप चीनी को नेचुरल फॉर्म में लें। अल्लाह ताला ने तमाम फलों और सब्जियों में चीनी, हमारे जिस्म को जो चीनी और या शुगर की मिक़दार ज़रूरी चाहिए वो रखी होती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि एडिशनल शुगर आप ना लें, कम लें, यही आपके लिए बेहतर है। खजूर खा लें, फलों से हमें मिल जाती है शुगर। और नट्स हम खा सकते हैं। नट्स का इस्तेमाल भी मुट्ठी भर होना चाहिए, हमारी मुट्ठी में जितनी चीज़ आए वो। उम्मीद है कि आप उस पर अमल करेंगे, हदायत पर अमल करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मुफीद आरा से आगाह कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।